अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज माशाल्लाह मेरे किचन कॉर्नर में चिकन रोस्ट बना है, बहुत ही यम किस्म का। इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर है और दिखने में जितना खूबसूरत है ना, खाने में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत था माशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार, अंदर तक खस्ता और पका हुआ था। और सबसे जो मेन पॉइंट है मेरे इस चिकन रोस्ट में वो ये है कि इसको मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल जो है ना यूज़ किया है पूरे प्रोसेस में। और जैसा कि बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में पेट के बहुत से मसले हो रहे हैं, हैज़ा है, डायरिया है, डिफरेंट किस्म की जो है ना मसले नज़र आ रहे हैं पेट के। वो भी ये है कि हैवी चीज़ें खाने से, तली हुई चीज़ें खाने से। तो बस उसी हवाले से जो है ना मैंने आज ये तरीका यूज़ किया है और उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल जो है ना मैंने यूज़ किया है। एक्स्ट्रा कुकिंग ऑयल बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं होता और इसीलिए तो ये खस्ता खस्ता बना है। अगर हम इसको डीप फ्राई करेंगे, डिप करेंगे, ऑयल में डिप करेंगे तो ये हैवी भी हो जाएगा। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 kg के करीब मेरे पास चिकन है। इसके 4 बड़े पीस हैं और 2 लेग पीस इसमें ऐड कर दिए हैं, 2 छोटे पीस इसमें ऐड कर दिए हैं। तो आप जितना, आपकी अपनी मर्जी है, आप जितना मर्जी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी फैमिली के हिसाब से चिकन लेना है। और कट हमेशा जो है ना मैं खुद लगाती हूँ। इस दफ़ा चिकन वाले ने कट लगा दिए और बहुत अच्छे लगाए हैं। तो इसमें 4 टेबल स्पून के करीब मैंने ऐड कर दिया है दही। दही को चाहे आप फेंट के ऐड कर दें, अच्छी तरह मिक्स करके ऐड कर दें, चाहे ऐसे ऐड कर दें, ये आपकी अपनी मर्जी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और दूसरे नंबर पे 1 टीस्पून के करीब मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर है, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर है। और लहसुन पाउडर की जगह पे आप लहसुन जो है ना वो ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं, उसका पेस्ट बना के ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम इसमें हल्दी ऐड की है और 1/2 टीस्पून जो है ना वो मैंने देगी मिर्च ऐड की है। साथ में 1 लीमू का उसमें रस डालूंगी। चाहे तो आप लीमू का रस निकाल के डाल लें, चाहे ऐसे ही आप उसको डाल दें। मैंने तो ऐसे ही डाल दिया है। अच्छा, दूसरे नंबर पे बात ये आती है कि जो दही है ना, इसको आप चाहे अलग बाउल में अच्छी तरह फेंट के उसमें सारे मसाले आप मिक्स कर लें, उसके बाद इसको मैरिनेट कर दें, चाहे आप डायरेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। और मेरी तो कोशिश होती है कि बर्तन भी बचें और टाइम भी बचे, तो मैंने डायरेक्ट जो है ना परात में डाला है। इंटरनेशनल बर्तन है जो मेरे किचन कॉर्नर का, जिसमें मेरे सारा कुछ बनता है। इसी में फ्रूट चाट बनती है, इसी में दही फुल्के बनती हैं, इसी में चना चाट बनेगी, इसी में सब्जियां बनती हैं, इसी में आटा गूंदा जाता है, इसी में चावल बनते हैं, चावल धोए जाते हैं। सारा जो प्रोसेस है ना, जितने भी किचन का प्रोसेस है, ये मेरी परात काम करती है माशाल्लाह, ज़बरदस्त है। सलामत रहे मेरी परात। तो जनाब, सारा कुछ मैंने अच्छी तरह मैरिनेट कर दिया है। सारे चिकन को हाथों से मैंने किया है, चम्मच से करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। चम्मच से करने से अंदर तक जो है ना वो मटेरियल नहीं जाता। और जब मैं मिक्स कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि इसका जो देगी मिर्च का कलर नहीं है। उसमें मैंने हल्का सा, मतलब कि 1 टीस्पून से जो बैक साइड पे होती है, टॉप होती है, उससे हल्का सा मैंने रेड कलर ऐड कर दिया है। आप भी इसमें रेड कलर ऐड कर दें। मतलब अगर येलो ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा येलो हो जाएगा। और मैंने रेड ऐड किया है जिससे ऑरेंज टाइप नज़र आना शुरू हो गया। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह कलर आया है। अब इसको अच्छी तरह हाथों से मैंने, अंदर तक मसाला जो है ना चला जा चुका है। इसको मैंने 4 से 5 घंटे जो है ना, मैक्सिमम 4 से 5 घंटे रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा रखना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। लंबे प्रोसेस के लिए भी इसको रख सकते हैं। जैसे अगर सुबह लंच में बच्चे को देना है तो रात को डिप करके रख सकते हैं। अगर आपने दोपहर को लंच में खाना है तो दोपहर सुबह कर लें, और अगर डिनर में खाना है तो दोपहर में कर लें। ये आपकी अपनी मर्जी है। मैंने 4 से 5 घंटे पहले इसको मसाला लगा के रख दिया था, मैरिनेट करके रख दिया था। इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, तीसरा स्टेप ये आ जाता है इसका जी जनाब, अगर हमने देगचे में बनाना है तो देगचे को आप प्री हीट करने के लिए रख दें। बड़ा देगचा लेना है, उसका सांचा जो है ना उसी, मतलब इतना देगचा लेना है कि जिसके अंदर सांचा इजीली रखा जा सके। ये चौरस सांचा है, गोल सांचा अगर किसी के पास अवेलेबल हो तो उसके ऊपर रख के इजीली देगचे के अंदर आ जाए। मैं तो ओवन में बनाऊंगी इसको। हम चूल्हे पे भी आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास सांचा भी नहीं है तो जाली ले ले। अगर जाली भी नहीं है तो जैसे चावल छानने वाली जाली होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम नहीं बना सकते।
मैंने इसको ट्रे में, अच्छा ट्रे में सबसे पहले तो मैंने नीचे एक ट्रे लाजमी रखी है, सांचे के नीचे मैंने ग्रिल के नीचे ट्रे रखी है। ट्रे के ऊपर मैंने बटर पेपर बिछा लिया है ताकि नीचे जितना भी इसका वेस्ट पानी जाए, अगर इसको थोड़ी सी हीट पहुंचनी है तो पानी जो है ना नीचे इसने पानी अपना आप छोड़ना भी है, दही ने पानी छोड़ना है, और ऑयल भी जो लगाऊंगी मैं ऊपर उसने भी नीचे डिप होना है, नीचे लीक होना है। तो उसके लिए जो है ना वो बटर पेपर बहुत ज़रूरी है, वो मैंने पहले बिछा के रख लिया था। उसके ऊपर ट्रे के ऊपर ग्रिल के ऊपर सारी जो है ना चिकन की बड़े पीसेस हैं सारे मैंने उस पर लेयर लगा दी है। लेयर लगाने के बाद देखें माशाल्लाह कितना इसका खूबसूरत कलर आया है, बहुत ही मज़े का। अच्छा दही का मैं एक प्रोसेस बता दूं, दही हम इसलिए हमेशा हम दही में मैरिनेट इसलिए चीज़ को करते हैं, चिकन को खास करके, इसके जो दही के अंदर बैक्टीरिया होते हैं ना ये चिकन को नरम कर देते हैं। जब चिकन नरम हो जाता है तो हमारा जो है ना प्रोसेस, अगला प्रोसेस होता है सेक लगने का, हीट पहुंचने का, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, उसको ब्रश की मदद से सबके ऊपर मैं ना से टॉपिंग कर दूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं ग्रीस करना, बस नॉर्मल सा ग्रीस करना है, मतलब आप देख रहे होंगे नॉर्मल सा ग्रीस है। साथ में मैंने ओवन को 10 मिनट के लिए ऊपर नीचे की ग्रिल राड ऑन करके उसको 10 मिनट के लिए 180 पे मैंने 180 टेम्परेचर पे प्री हीट करने के लिए रख दिया है, और पकेगा भी ये 180 टेम्परेचर पे ही है। 15 मिनट से 20 मिनट भी लग सकते हैं, बार बार आप चेक कर लें, आपको चेक करने के बाद पता चल जाएगा कि ये अब कहाँ इसका कितना कहाँ तक पहुँचा है। तो जनाब अभी मेरा प्री हीट हुआ ही नहीं था तो इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया इसको अब उठाएंगे आराम से, ट्रे नीचे रखेंगे और इसे ग्रिल थोड़ी सी ऊपर कर देंगे। और इसको हमने सेंटर वाली राड में रखना है, ना ज़्यादा टॉप पे रखना है ना नीचे डाउन पे रखना है। इसको सेंटर को, ग्रिल को हमने सेंटर में रखना है, जहाँ पे हमने केक बनाना होता है, केक बेक करना होता है, से बिल्कुल उसी जो है ना जगह पे इसको रखना है। मेरा मूड था आज ब्रोस्ट बनाने का और ब्रोस्ट का चिकन आया नहीं है, ब्रोस्ट तो बिल्कुल वहाँ पे सामने उसको टंगा जाएगा, और मेरे पास जो ये वाला चिकन आया तो मैंने कहा चलो आज ग्रिलिंग कर लेते हैं, उसके बाद किसी दिन ब्रोस्ट कर लेंगे। तो इसको मैंने प्री हीट कर लिया है 180 पे, हम सेल्सियस पे 180 पे हम इसको करेंगे। 10 मिनट के लिए मैंने प्री हीट किया है, और दोबारा मैं बता रही हूँ कि इसको 15 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया है। रखने के बाद हर थोड़ी देर बाद आप आके चेक करेंगे, आप देख रहे होंगे नीचे लिक्विड इसका लीक हो रहा है। लिक्विड जो है ना वो चिकन अपना पानी जो है वो निकाल रहा है, जैसे कि हमने दही में पानी होता है, चिकन अपना पानी छोड़ रहा है। और ये पानी छोड़ने का जो प्रोसेस होता है ना ये बहुत ज़रूरी होता है। उसकी वजह ये है कि जितना भी वेस्ट पानी है वो निकल जाएगा और अंदर तक जो है ना चिकन खस्ता हो जाएगा। ये 25 मिनट मेरे मुझे लगे हैं। एक दफ़ा मैंने बाहर निकाल के उसको उल्ट पुलट करके दोबारा रखा था, मतलब कि उसकी साइड चेंज करके दोबारा रखा था। दोबारा रखने के बाद माशाल्लाह इसकी लुक देखें, इतना यमी किस्म का, जब उसके ऊपर दरारें आ जाती हैं चिकन के ऊपर तो इसका मतलब है कि बहुत शानदार किस्म का बना है। बिल्कुल जैसे हम शादियों ब्याहों में जाएं, किसी रेस्टोरेंट में जाएं जहां हमें मतलब कि चिकन ब्रोस्ट खाने को मिलता है, मुझे तो वो भी अंदर से कच्चा लग रहा होता है, और ये माशाल्लाह अंदर तक यमी और खस्ता और पका हुआ था माशाल्लाह। बस इतनी छोटी सी रेसिपी है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप ये रेसिपी यूज़ करके इजी तरीके से, आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। सेम यही प्रोसेस जो है ना वो देगची में है। अगर आप इसको फ्राई करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप अंडे की कोटिंग करें, साथ में उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स यूज़ करें और डीप फ्राई करें और मौज मस्ती करें। जनाब इसी के साथ आज की वीडियो का भी एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, और आप ट्राई भी ज़रूर कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।